पर ठहराया था, जिसका नाम था राजभर शासक। ये राजभर जो शासक हैं, मतलब आज भी यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जिसको राजभर कहा जाता है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों के आपको सरनेम राजभर मिलेंगे। एमपी की जितनी किताबें हैं उन्होंने राजभर को भर बोला है, तो ये भर और राजभर एक ही है, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए यहां पे, तो जो राजभर थे, राजभर के किले में रुके कौन? व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव के रुकने के बाद इनके साथ दो उनके पोते भी थे, जिनका नाम हमने देख लिया क्या है, तो बीसल देव और भीमल देव हुआ करता था। तो बीसल देव और भीमल देव किसके यहां रुके हैं? तो बीसल देव भीमल देव जो है व्याघराज के साथ राजभर शासक या भर शासक के यहां मारफा के किले में रुके थे। अब जब ये मारफा के किले में रुके तो राजभर शासक या भर शासक ने इनसे एक विनती करी, इनसे कहा कि भाई हमारी चित्रकूट के पास एक रियासत है, इस रियासत का नाम है गहोरा। इस रियासत का नाम है क्या? गहोरा। ये चित्रकूट के पास जगह थी, एक रियासत थी जिसका नाम क्या था? गहोरा था। ये ध्यान से देख लीजिए। तो राजभर शासक जो है मारफा किले में इनको एक विनती करते हैं कि भाई जो ये गहोरा है हमारी रियासत, इसके ऊपर लोधियों ने कब्जा करके रखा है। इसके ऊपर किसने कब्जा कर रखा है? लोधी। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे गोंड है वैसे ही लोधी है, एक लोधी समाज भी हुआ करता है। जैसे उमा भारती का नाम सुना होगा आपने, तो उमा भारती लोधी जो थी, तो ये हम उन लोधी की बात कर रहे हैं। तो जो भर शासक थे उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक रियासत है जिसके ऊपर किसने कब्जा करके रखा है? लोधियों ने कब्जा करके रखा है, जिसका नाम है गहोरा। तो गहोरा से गहोरा को आप स्वतंत्र करवा दीजिए। आप तो इतने बड़े शासक हैं, आप तो चालुक्य के जो है एक तरीके से सामंत हुआ करते थे, गुजरात के इतने बड़े शासक हैं, तो हमारी एक छोटी सी भूमि है, इसको दिलवा दीजिए, जिसका नाम गहोरा था। तो बताया जाता है कि जो व्याघ्रदेव थे, व्याघ्रदेव ने अपने दोनों पोते बीसल देव और भीमल देव को किसके यहां पर छोड़ दिया? तो भर के यहां पर, भर की सेना में इनको भर्ती करवा दिया। तो ये जो है भर की तरफ से अब लड़ेंगे किससे? लोधी से। मतलब अब बीसल देव और भीमल देव जो हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? भर के लिए, क्योंकि इन्होंने इनके जो बोला जाए ग्रैंडफादर हैं, दादा जो है इनके व्याघ्रदेव, उनसे विनती करी कि भाई गहोरा हमको दिलवा दो। तो जब गहोरा दिलवा देंगे तो भाई ये लोग इनका साथ देंगे। भर किसके अगेंस्ट देंगे? तो भर ये तीनों और लोधियों के विरुद्ध यहां एक लड़ाई होगी, जिसमें बीसल देव भीमल देव किसकी तरफ से लड़ेंगे? भर राजा की तरफ से लड़ेंगे। बताया जाता है कि लोधियों ने बीसल देव भीमल देव को हरा दिया। इसके बाद इनको लगा कि भाई इस क्षेत्र को तो जीतना है, तो इन्होंने क्या किया? जो लोधी का दीवान था, जो लोधियों के दीवान थे, इस दीवान का नाम था तिवारी। दीवान का नाम है तिवारी। तो इन्होंने तिवारी को लालच दिया, तिवारी को ल्यूर किया, लालच दिया। तिवारी से यह बोला कि भाई हमें जो है लोधियों पर जीत दिलवा दो और हम आपको गहोरा का आधा राज्य देंगे। तो बताया जाता है तिवारी जो लोधियों के दीवान थे, उन्होंने किसका साथ दिया? तो उन्होंने बीसल देव भीमल देव का साथ दिया और लोधी को जहर दे दिया। जब लोधी को जहर दे दिया तो लोधी की हो गई मृत्यु और पूरा का पूरा गहोरा किसके पास आ गया? तो पूरा का पूरा गहोरा भर राजा के पास आ गया। तो भर ने ये पूरी रियासत जो है किसको दे दी? तो भर ने ये पूरी रियासत जो गहोरा की थी, गहोरा की रियासत आ गई किसके पास? तो आपका बीसल देव और भीमल देव के पास आ गई। बीसल देव और भीमल देव के पास कौन सी जगह आ गई है? तो बीसल देव और भीमल देव के पास, ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी जगह आ गई? गहोरा आ गई। किससे जीती इन्होंने? तो इन्होंने जीती किससे? लोधियों से जीती। किसकी मदद से जीती? तो तिवारी की मदद से जीती, जो किसका दीवान था? लोधियों का दीवान था, जिसने जहर दे दिया था लोधियों को। नहीं नहीं, देखो यहां पर देखो, हर तरह की कूटनीतियां होती हैं। हम किसी भी कास्ट पर किसी भी तरीके से ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। हर तरीके की चीजें, सब जो है डिप्लोमेसी का काम होता है कि कौन कितना ज्यादा निपुण है, किसकी बातों में कितना दम है, कौन किसको अपनी तरफ कर लेता है। ये आज भी चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से आपको देखो, आपको इसको इस तरह से एनालिसिस नहीं करना है। आपके एग्जाम्स में चीजें आती हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमको जो है एक बहुत अच्छे से एनालिसिस ऐसा करना है कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूरे बन जाए। हमें सबसे मेनली जो है हमारा ध्यान इस पे ये होना चाहिए।
कहानी भले कैसी भी हो। तो बताया जाता है कि तिवारी ने क्या किया, तिवारी ने लोधियों को जहर दिया और पूरा का पूरा गहोरा किसके पास आ गया, इन दो भाइयों के पास आ गया जो भर के अधीन थे। तो भर ने पूरा का पूरा गहोरा दे दिया किसको, बीसल देव भीमल देव को, लेकिन स्वतंत्र नहीं किया, ये भर के अधीन थे। कौन, बीसल देव भीमल देव। ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि बीसल देव भीमल देव किसके अधीन है, तो बीसल देव भीमल देव अधीन है किसके, भर के अधीन है, और उनको मिल गया गहोरा। अब गहोरा का आधा राज्य किसको देने की बात की गई थी, तिवारी को। तो तिवारी को यह ऑफर दिया गया कि भाई अपना आधा राज्य ले लो, लेकिन तिवारी ने बोला मैं दीवान ही ठीक हूं। तो इसके बाद जो है तिवारी को सम्मान में 2 टाइटल्स मिले। जितने भी बघेलखंड के तिवारी हैं उनको बोला जाता है अधरजिया तिवारी। अधरजिया तिवारी क्यों, क्योंकि इन्होंने आधा राज्य छोड़ दिया था जो इनको मिलना चाहिए था, तो अधरजिया तिवारी भी कहा जाता है। और दूसरा जो है सिंह। जितने भी बघेलखंड के तिवारी हैं वो अपने सरनेम, जैसे कोई भी नाम होगा तो सिंह तिवारी लगाते हैं। तो ये 2 चीजें यहां से याद रखेंगे कि जो बघेलखंड के तिवारी थे जिन्होंने किसकी मदद करी थी, बीसल देव भीमल देव की, तो उनको जो है क्या कहा जाने लगा, अधरजिया, और दूसरा नाम मिला क्या, सिंह। तो वहां के जो भी तिवारी हैं वो अधरजिया तिवारी या सिंह तिवारी नाम का जो टाइटल है उसका प्रयोग करते हैं। तो होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि कहां से ये कहां पहुंच गए। तो बीसल देव भीमल देव के पास कौन सी रियासत आ गई, गहोरा की रियासत आ गई। तो ये जो है यहां पर अब शासन करेंगे। लेकिन बताया जाता है कि जो बीसल देव थे, ये बीसल देव को जाना पड़ा, कहां जाना पड़ा, तो बीसल देव को जो है बुलावा आ गया और बीसल देव को गुजरात जाना पड़ा। गुजरात में उस समय बताया जाता है कि बीसल देव जो थे, ये सोलंकियों का शासन तो चल रहा था, ये सामंती थे, तो सोलंकियों में जो शासन कर रहा था गुजरात में उसका नाम था भीम। भीमा जो शासक था, भीमा सेकंड जो थे, उनके बुलावे पे इनको कहां जाना पड़ा, गुजरात जाना पड़ा। तो ये गुजरात गए और वहां पर बीसल देव प्रधानमंत्री बन गए, उनके सबसे बड़े मंत्री बन गए, किसके, भीमाद्वितीय के, सोलंकियों के। ये चले गए, बच गए यहां पर कौन, भीमल देव। ये चले गए कहां पर, ये गुजरात चले गए। गुजरात में किसके प्रधानमंत्री बन गए, तो ये गुजरात में प्रधानमंत्री बन गए आपके भीमाद्वितीय के, जो सोलंकी या चालुक्य शासक था। बाद में बताया जाता है जब भीमाद्वितीय की भी मृत्यु हो गई तो ये जो भीमल देव थे, बीसल देव थे, बीसल देव जो है राजा बन गए कहां के, गुजरात के। तो गुजरात में भी बघेल की शाखा चालू हो गई और मध्य प्रदेश में तो भीमल देव रहे, यहां पर भी बघेलों का कुछ राज्य चालू हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेंगे। ये देखिए ध्यान से, तो बीसल देव और भीमल देव में बीसल देव कहां जा रहे हैं, तो बीसल देव गुजरात जा रहे हैं भीमद्वितीय के पास, और वहां चालुक्यों के प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो प्रधानमंत्री तो बन ही रहे हैं, साथ साथ कुछ समय के बाद वो शासक ही बन जा रहे हैं। तो एक शाखा बघेलों की कहां चालू हो गई, गुजरात में, और दूसरी शाखा कहां है, गहोरा में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल गई। बताया जाता है इसके कुछ समय बाद ही, जब बीसल देव के बाद इनके आगे की जो पीढ़ी थी उनके पास जगह आई थी, तो जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हो रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया था, 1299 में। और ये पूरा का पूरा जो गुजरात वाली शाखा है वो